हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। नॉर्मली इसमें गलती हो जाती है। तो देखो क्या है इसमें एंट्रीज। देखो एक तो बॉर्ड गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से सामान खरीदा है। देखो यहाँ पे नाम आ गया है। जब भी नाम आ जाता है और कैश के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो बॉर्ड गुड्स फ्रॉम अजय फॉर रुपीज 40,000 एंड पेड कैरियर चार्जेस रुपीज 1,000। तो यहाँ पे तो पेड वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कैरियर आपने कैश में दी है। और यहाँ पे अजय का नाम लिखा हुआ है, तो ये जो 30-40 हजार का सामान है ये उधार है। ठीक है, तो यानी कि आपका बिजनेस है, आपने 40 हजार का सामान खरीदा। ठीक है, तो आप परचेज में दिखाओगे 40 हजार रुपये। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, कैरियज में 1,000 रुपये पे कर दिए। अब कैरियज वाले से तो उधार लोगे नहीं, कैरियज वाले को तो आप कैश पे करोगे। ठीक है, तो ये हो गया कैरियज चार्जेस। इसके बाद क्या है, सोल्ड 1/4 ऑफ द गुड्स बॉट फ्रॉम अजय टू मोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जो परचेज किए हैं 40 हजार रुपये, इसका 1/4 किसको बेचा है, मोहन को। तो यानी कि मोहन को 40 हजार का 1/4 कितना होता है, 10 हजार होता है, लेकिन एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ये कितना हो गया, 2,500 हो गया। ठीक है, तो मोहन को आपने कितने का सामान बेचा है, आपने 12,500 का सामान बेचा है, यानी कि आपकी सेल कितनी है, 12,500 की। ठीक है, और यहाँ भी देखो मोहन लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी उधार है, ये भी क्रेडिट सेल है। और अजय से जो खरीदा था वो भी उधार है। ठीक है, फिर आपने अजय को पे किया है चेक से अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो आपको अजय को कितना पे करना है, अजय को आपको कितना पे करना है, 40 हजार पे करना है। ठीक है, तो 40 हजार में से आप 2% घटा दोगे तो कितना होता है 2%, 40 हजार का 2% होता है 800 रुपये। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये अमाउंट समझने वाली हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो अमाउंट है वो कौन सी हमको समझनी है, ये जो हमने 12,500 निकाला है ये कैसे निकाला है। ठीक है, तो यानी कि 40 हजार का जो सामान खरीदा था उसका 1/4 बेचा है, 1/4 होता है 10 हजार रुपये। और उसे 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10 हजार का 25% 2,500 होता है। तो यानी कि ये सेल की अमाउंट 12,500 निकल के आएगी इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली ये वाली अमाउंट गलत हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो एंट्री कैसे करोगे। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट 40 हजार टू अजय। अजय से 40 हजार का उधार सामान खरीदा है, ये तो हमको क्लियर है। फिर हमने कैरियज पे किया है, तो कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये। ठीक है, ये दोनों एंट्री, ये दोनों देखो एक ही बार में दी हुई है, तो बेटर है कि इन दोनों को अलग अलग करो, क्योंकि दोनों में डेबिट क्रेडिट अलग अलग चीजें हैं। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो दो डेबिट दो क्रेडिट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो बेटर है कि थोड़ा सिंपल रखो इस चीज को, एक उधार है और एक कैश है। परचेज उधार है तो परचेज टू अजय कर दिया, और कैरियज कैश में पे किए तो कैरियज टू कैश कर दिया। तो इन दोनों की एंट्री आप अलग अलग करो। फिर सेकंड है 1/4 ऑफ द गुड्स, कितने के बेचे हैं आपने मोहन को, 12,500 में जो हमने निकाल लिया है अमाउंट। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी 12,500। तो ये दूसरी एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, हमने अजय को चेक से पे किया है और कैश डिस्काउंट हमको मिला है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम किसी को कैश पे करते हैं, और चेक से पे करना भी कैश ही है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अजय डेबिट। अब अजय को कितने से डेबिट करना है, अजय के अकाउंट में तो पूरे 40 के 40 से हटाओगे। ठीक है, फिर आपको जब आपने जब पे किया है किसी को तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया, जो हमने निकाल लिया 800 रुपये। और हमने चेक दिया है, चेक दिया है तो हम क्या लिख देंगे, टू
बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट देखो 40,000 पे करने थे और 800 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने कितने पे किए? आपने पे किए 39,200। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री बना ली है। और देखो इसमें नॉर्मली गलती क्या होती है, हमने जब शुरू में खरीदा है अजय से उधार है, कैरियज कैश है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो दोनों को उधार ले लेंगे या दोनों को कैश में मान लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है जो गुड्स हैं वो अजय से खरीदे हैं वो अलग चीज़ है, और जो कैरियज कैश में दिया है वो अलग चीज़ है। तो दोनों की एंट्री आप अलग अलग कर लो, एक उधार और एक कैश। और सेकंड एंट्री में आपको निकालना है सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस कैसे निकालोगे? जो अजय से खरीदा था उसका 1/4 बेचा है, तो 1/4 कितना होता है? 10,000 होता है। 10,000 का 25% प्रॉफिट है, 25% 2500 होता है 10,000 का। तो आपने कितने में बेचा? 12,500। यानी कि ये जो अमाउंट है ये ही निकालना इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और जो पहली एंट्री थी उसमें देखो कैश और क्रेडिट दोनों है, तो इसीलिए हमने उस एक एंट्री पहली वाली जो क्वेश्चन पार्ट था इसका क्वेश्चन का, उसके दो पार्ट कर दिए, एक उधार उधार परचेज वाला और एक कैश में कैरियज पे किया है उसका। तो इस तरीके से हमने दो एंट्री कर दी। और आखिर में जो कैश जो हमने कैश पे किया है उसके लिए हमें डिस्काउंट मिला है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि कितना पे किया है, तो हमें पिछली वाली एंट्री से अमाउंट देखना पड़ेगा कि हमने 40,000 का सामान खरीदा था तो 40 पे किया है। तो 2% कैश डिस्काउंट आप किस पे निकालोगे? आप 40,000 पे निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एंट्री को करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।